नारायण ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। हर व्यक्ति को अपने भूत भविष्य और वर्तमान को जानने की जिज्ञासा होती है। अतः इसके लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के साधनों से जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं बता रहा हूँ, यदि आपके पास जन्मपत्री न हो तो भगवान का बनाया हुआ जो हाथ है, उस हाथ से ही आप अपने भविष्य को जान सकते हैं। अच्छे बुरे रेखाओं से ही आप अपने भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज एक ऐसी अद्भुत रेखा का मैं बखान कर रहा हूँ जो कि बहुत दुर्लभ रेखा है। हथेली में इसको भाग्य रेखा से भी बहुत महत्वपूर्ण रेखा माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में इसका बहुत ही वर्णन किया गया है। यहाँ तक बताया गया है कि जिस मनुष्य के हाथ में भाग्य रेखा हो या ना हो, सिर्फ यही रेखा हो तो वह आदमी अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो वह रेखा कौन सी है, उसको किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वह रेखा होती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा उसका नाम क्यों पड़ा है? सूर्य पर्वत पर वह रेखा होती है और आपके हथेली में, आप कहेंगे सूर्य पर्वत कहाँ है, तो सूर्य पर्वत आपके हथेली में इस प्रकार से अनामिका उंगली जो होती है, रिंग फिंगर जिसे आप कहते हैं, उसके नीचे एक रेखा दिखाई देती है। यह बहुत ही छोटी होती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है। यह आदमी बहुत ही ख्याति प्राप्त करता है। इसको सूर्य रेखा, विद्या रेखा, धन रेखा, प्रकाश रेखा भी कहा जाता है। यह अनेक नामों से जानी जाती है। यह रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति यदि बहुत गरीब घर में ही क्यों न जन्म लें, वह व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से सबको राह तो दिखाते हैं, लाभ तो पहुंचाते हैं, स्वयं भी लाभान्वित होते हैं तथा यश के भागी होते हैं। यह रेखा जो है मनुष्य को उत्तम विद्या प्रदान करती है, इसलिए इसको विद्या रेखा भी कहा गया है। यह व्यक्ति जो है थोड़े ही परिश्रम से विद्या को प्राप्त कर सकता है तथा विद्या के क्षेत्र में उच्च उपाधि प्राप्त कर सकता है। सूर्य रेखा के बखान में सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन किया गया है। यह श्लोक सुन लीजिए, इससे ही इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा। सूर्य रेखा के बारे में बताया गया है। इसको पूर्ण रेखा कहते हैं। पूर्ण रेखा भी इसलिए कहते हैं कि यह पूर्व जन्म में यदि आप अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, तो यह पूर्ण रेखा के रूप में ही आपको उस पुण्य का फल इस जन्म में प्रदान करेगी, इसलिए इसको पुण्य रेखा भी कहते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, पुण्य रेखा विलसत जस्य कराग्रे। पुण्य रेखा जिसके कर के अग्रभाग में विराजमान होती है। धी जीवाड्य, धी जीवाड्य प्रबल यशस सद्व्ययी कृतस्नेह कार्य सफलम भवति। कहते हैं कि वह आदमी धी माने बुद्धि से, आड्य माने धनी होता है। धी जीवाड्य प्रबल यशस, उसको यश और प्रशंसा बहुत ही मिलती है। समाज में वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और शुभ कार्य करने वाला भी होता है, दूसरों का उपकार करने वाला भी होता है, इसलिए उसे ख्याति प्राप्त होती है। सद्व्ययी, सद्व्ययी कृतस्नेह कार्य सफलम भवति विद्या लाभोपि स्यात्।
कृतस्ने कार्य सफलम भवति, और सद्व्ययी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति कभी अपना धन गलत मार्ग में नहीं खर्चा करता, वह सुमार्ग में ही खर्चा करता है, इसलिए उसे सद्व्ययी कहा जाता है। कृतस्ने कार्यम सफलम भवति का मतलब कि वह व्यक्ति यदि चाह ले मन से कोई काम करना तो वह कठिन से कठिन कार्य को भी संभव करके दिखा देता है और उसमें सफलता प्राप्त होता है। विद्या लाभो विषाद, और वह जिस विद्या में अपनी रुचि रखता है उसमें पारंगत होता है और उच्च उपाधि प्राप्त करता है। इस प्रकार से यदि आपके हथेली में यह रेखा विराजमान हो तो भाग्य रेखा से भी अधिक फल देने वाली होती है। आपके हाथ में भाग्य रेखा हो या ना हो, सबका फल यह इतना अच्छा देती है कि भाग्य रेखा कहीं इतना फल नहीं दे पाती। इस प्रकार से अपनी हथेली को देख करके इस रेखा को पहचाने और अपने को सुमार्ग में सद्व्ययी बनाएं तथा अच्छे कार्यों की तरफ आप प्रेरित हों, दूसरों का उपकार करें और सात्विक प्रवृत्ति अपनाएं तो यह रेखा और फल प्रदान करने वाली होती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यह रेखा जिसके हाथ में न हो या यह रेखा दूषित हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। दूषित का मतलब होता है कि यह रेखा यदि छोटी हो, टेढ़ी हो, इस पर कोई दूसरी रेखा आकर के इसको काट दी हो तो क्रॉस होने पर भी यह फल नहीं देती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यह समझना चाहिए कि यह रेखा जब सूर्य से चली है तो सूर्य पर्वत को पहले देखना चाहिए। यदि पर्वत आपका नहीं है, सूर्य का जो स्थान कुंडली में हमने बताया वह उन्नत नहीं है, तो भी आपको यह फल नहीं देती है और अच्छे काम करके भी आप उतने यश नहीं कमा सकते, उतने धन नहीं कमा सकते और बार बार आपको किसी काम में परास्त होना पड़ता है तथा अपमानित भी होना पड़ता है। तो यह कैसे पहचाने, यह देखिए, यह जो सूर्य पर्वत है यह हर जगह जो है उन्नत स्थान जैसे है तो यह भी उन्नत होना चाहिए। अगर यह दबा हुआ है और इस रेखा पर कहीं से आड़ी तिरछी रेखा आकर के काट दी है तो इस रेखा का फल जो है कम हो जाता है। तो इसके लिए उपाय में क्या करना चाहिए, इसके लिए उपाय में यह करना चाहिए कि यह सूर्य से संबंधित रेखा है तो सूर्य को अच्छा बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए रविवार के दिन सूर्य की आराधना करना, तांबे के लोटे में लाल चंदन और मदार का फूल, अर्क जो मदार होता है, अर्क सूर्य का बहुत ही प्रिय पुष्प माना जाता है, तो तांबे के लोटे में जल और लाल चंदन मिला करके और उस पर अर्क माने मदार का फूल रख करके सूर्य के मंत्र से यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासो जगतपतयन कंप्यामा भक्त्या गृहाण ग्रह दिवाकर, ऐसे अगर आप अर्घ देते हैं और एक लोटे पानी को 3 बार में सूर्य के सम्मुख गिराते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिन यह उपाय करने से आपकी यह रेखा बनने लगेगी और इसके दोष मिट जाएंगे। यह तो सबसे छोटा उपाय है। यदि और आप करना चाहें तो भगवान सूर्य के सहस्त्र नाम होते हैं जो सूर्य सहस्त्र नाम के नाम से जाने जाते हैं, इसकी पुस्तक भी मिलती है। इसकी पुस्तक लेकर के हर रविवार को इसका पाठ करना चाहिए। अगर इससे और छोटा उपाय करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय के नाम से एक स्तोत्र होता है, उसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय का पाठ करने से भी आपको यश ख्याति प्राप्त होती है तथा सर्विस के क्षेत्र में यदि आपका प्रमोशन ना हो रहा हो तो आदित्य हृदय का पाठ करने से आपको अवश्य उसमें प्रमोशन होता है तथा अच्छे पद की प्राप्ति होती है। और उपाय में यदि और छोटा उपाय करना चाहें तो रविवार के दिन मीठी पूड़ी या रोटी गुड़ या लड्डू लाल गाय को खिलाने से भी यह रेखा मजबूत होती है और इसके दोष मिट जाते हैं।
इस प्रकार से इसके उपाय बताए। बहुत लोग कहते हैं कि यदि कोई रत्न पहनना चाहे तो सूर्य को कैसे बलवान किया जाए। इसके लिए किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवा करके आपके कुंडली में यदि सूर्य अच्छे भाव में हो, कमज़ोर हो, तो वो उसको रत्न धारण करने चाहिए। यदि सूर्य आपके रोग भाव में हो, शत्रु भाव में हो और ग्रहण योग बना करके बैठा हो, तो समझ करके किसी की राय ले करके तभी पहनना चाहिए। सूर्य का रत्न जो है माणिक होता है, यह माणिक रत्न आपको धारण करना चाहिए। यदि माणिक रत्न धारण करते हैं तो भी इस रेखा का अच्छा फल प्राप्त होता है। माणिक रत्न को रूबी के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। यह थोड़ा कीमती होता है लेकिन बहुत ही पावरफुल रत्न है। इसको धारण करें और आप अपने जीवन को सफल बनाएं, अपनी रेखा को सुदृढ़ बनाएं, समाज में यश ख्याति प्रशंसा प्राप्त करें। इतना हमने आपको बताया, इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।